नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में, दी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी में। चलिए करते हैं अपने आज के वोकैबुलरी के साथ में बढ़िया से तांडव। चलिए 2025 हमारा है मेरे भाई, ठीक है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, सीधा मुद्दे की बात। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन कल मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। छोटी सी जो कहानी होती है कोई, उसे एनेक्डोट यानी बेटा किस्सा बोलते हैं। इसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है, उसे मल्टीलिंगुअल बोलेंगे। जो एक भाषा बोले मोनोलिंगुअल, और बेटा बाइलिंगुअल यानी द्विभाषी, ठीक है। पॉलीग्लोट भी उसे बोल सकते हैं, जिसे भाषाओं की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, उसे लिंग्विस्ट बोलते हैं बेटा, ठीक है। चलो, ए पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, जो किसी भी बात पर बिना मतलब बहस कर दे बेटा। कॉन्टेंशियस यानी लाडले झगड़ालू, ठीक है। कॉन्टेंशियस झगड़ालू। कॉवर्ड बेटा डरपोक, टिमिड हो गया, लिली लिवर्ड हो गया, फाइंट हो गया। रेटिशेंट बेटा शांत रहने वाला, जिसे क्विशेंट, पिथी, कंसाइज, टर्स, साउंडलेस, स्पीचलेस, ये सारे वर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट शो रेस्पॉन्स टू गुड और बैड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको फर्क ही ना पड़ता हो अच्छे बुरे से, यानी बेटा उदासीन है। और उदासीन को हम बोलते हैं बेटा स्टोइक, यानी कि उदासीन। काइनिक बेटा निंदक हो गया। फोबिक जो बेटा भय से भरा हुआ है। और स्क्रिप्टिक जो चीजें पहले से बिल्कुल आपने बढ़िया से स्क्रिप्ट करी हुई है। नेक्स्ट बेटा मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम एल्कोहल कॉन्टिन्यूसली, तो कॉन्टिन्यूसली का सिनोनिम क्या होता है बेटा, अगर मैं आपसे कह दूं तो सस्टेनेबली, ठीक है। एल्कोहल को कंज्यूम करने की बेटा लत लग गई इसे, तो लत को बोलेंगे आप डिप्सोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया चोरी करने की लत है बेटा, है ना। जहां शराब बनेगी डिस्टिलरी, जो शराब रोज पी रहा है बेटा टिपलर या शॉट, और जो कभी नहीं पीता टीटोटलर, और नशे में धुत है बेटा पिस्ड या फिर लाडले इनएब्रिएटेड, ठीक है। और जहां शराब बनी वो डिस्टिलरी, जहां शराब इकट्ठा होकर बिकी वो सेलर, और जिसने बेची बेटा वो विंटीर। चलिए आगे बढ़ गया बेटा। द क्वेश्चन पेपर्स आर प्लेस्ड इन द लॉकर्स ऑफ द स्कूल इन विच दे कैन नॉट बी रीच, जहां पहुंचा ना जा सके बेटा इनएसेसिबल, क्या लाडले इनएसेसिबल। और जिसको टाला ना जा सके दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड इज सो कॉल्ड इनअविटेबल, यानी बेटा अनअवॉइडेबल, अनडिफिटिगेबल, अनडिनाइबल, जिसको आप कंपल्सरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, इंपेरेटिव, ये सारे सारे वर्ड से पुकारते हैं। तो इनअसेसिबल जहां पहुंचा ना जा सकता हो। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड आ गया एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स, यानी एक ऐसा ऑर्डर जिसमें कानून खुद कहे कि भाई घर के अंदर रहो, यानी बेटा कर्फ्यू लग गया है। क्या मेरे प्यारे बेटा कर्फ्यू लग गया है, तो कर्फ्यू यानी बेटा जब गवर्नमेंट खुद कहे कि आपको घर से बाहर नहीं आना है। इसी प्रकार से आप ध्यान रखें, अगर गवर्नमेंट की जगह सेना का शासन हो गया है तो उसको आप बोलेंगे स्ट्रेटोक्रेसी। क्या मेरे प्यारे बेटा स्ट्रेटोक्रेसी। चलो आगे बढ़ता हूं। ग्रुप ऑफ पीपल, तो आप उसे बोलते हैं क्लिक। और स्क्वाड ग्रुप ऑफ हो गया बेटा पुलिसमैन। और यहां पर आपने कल बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट किए, प्राउड ऑफ यू डियर। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत एक तरीके से बेस्ट ऑफ लक। आप आने वाले बहुत बढ़िया से अब की बार एसएससी के वॉरियर्स हैं, जो गारंटीड अब की बार आप सिलेक्शन लेंगे। चलो लाडले, आज का सबसे फर्स्ट वर्ड आ गया ए प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, जहां पर फूलों की फ्रूट ट्रीज, यानी जहां पर बेटा फलदायक पौधे उगाए जाते हैं, पेड़ उगाए जाते हैं, उसे बोलते हैं बेटा हम ऑर्चियार्ड, यानी कि भैया बाग। ऑर्चियार्ड का मतलब होता है बेटा बाग, क्या लाडले बाग, ठीक है। गार्डन नहीं होगा। कुएं बेटा एक ऐसी जगह जहां पर पानी के जहाज लोड अनलोड होते हैं, ठीक है। और म्यूजियम बेटा जहां पर संग्रहालय होता है उसे म्यूजियम बोलते हैं। और म्यूजियम की देखभाल करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं बेटा, तो हम सभी बोलेंगे सर क्यूरेटर। क्या मेरे प्यारे बेटा क्यूरेटर। हु इज अ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम इज सो कॉल्ड बेटा क्यूरेटर, ठीक है। जो बिल्डिंग की देखभाल करता है लाडले उसी को आप क्या बोलते हैं जेनिटर। अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ अ बिल्डिंग इज सो कॉल्ड जेनिटर, एंड अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ अ म्यूजियम इज सो कॉल्ड बेटा क्यूरेटर, ठीक है। कुएं पे क्या होता है बेटा, पानी के जहाज लोड अनलोड होते हैं। जो लेबर बेटा काम करती है कुएं पर, यानी कि लोड अनलोड करने के लिए, उसे हम बोलते हैं बेटा स्टीव डोर। क्या बोलते हैं लाडले स्टीव डोर। पानी के अंदर स्पेशली समुद्र के अंदर गहराई मापने वाला जो यंत्र है उसे हम बोलते हैं बेटा फैदोमीटर। क्या बोलते हैं लाडले फैदोमीटर। जहां पानी के जहाज बनते हैं और रिपेयर होते हैं बेटा उसे बोलते हैं डॉकयार्ड। क्या बोलते हैं लाडले, उसी को आप बोलते हैं डॉकयार्ड। अ प्लेस वेयर शिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड रिपेयर्ड इज सो कॉल्ड डॉकयार्ड। पानी के जहाज पर जो काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं बेटा क्रू। क्या लाडले क्रू। याद रखना ये सिंगुलर प्लरल सेम रहता है, यानी हम और आप चाह करके भी क्रूज नहीं कर सकते बेटा। जिस प्रकार से फिश का, डियर का, या फिर बेटा आपके एयरक्राफ्ट का, किसका लाडले एयरक्राफ्ट का प्लरल फॉर्मेशन नहीं हो सकता, इसी प्रकार से क्रू का भी बेटा प्लरल फॉर्मेशन नहीं होता।
ठीक है, उम्मीद करता हूं सारी बात क्लियर हो गई बेटा। फ्रूट की बात हो गई, ठीक है, बढ़िया से। और अगर फ्रूट की जगह फ्लावर की बात होती तो जहां बेटा फ्लावर की खेती होती है उसको आप खेती करने वाले को बोलते हैं फ्लारिस्ट, और फ्लावर की खेती करने वाले को बोलेंगे बेटा, खेती को बोलेंगे फ्लारिकल्चर। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आ गए भैया 10th पर। अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, यानी कि एक तरीके से ऑफिसर्स की सरकार, यानी बेटा नौकरशाही जिसको हम कहते हैं। यहां पर हम इससे क्या कहेंगे बेटा, नौकरशाही चलती हो। जहां पर नौकरशाही यानी कि जो बड़े ऑफिसर्स हैं उन्हीं के हाथ में सारी सारी पावर हो, तो उसे आप बोलते हैं बेटा ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलते हैं लाडले, ब्यूरोक्रेसी। ऑटोक्रेसी बेटा तानाशाही होती है। ऑटोक्रेसी क्या होती है बेटा, तानाशाही। मोनार्की बेटा जब एक ही सम्राट के हाथ में सारी ताकत आ जाए तो वो मोनार्की है, यानी गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन। मोनार्क, MONARCH, मोनार्क यानी बेटा सम्राट। ठीक है जी। और बेटा प्लूटोक्रेसी यानी गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, जब अमीर लोगों की सरकार होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा जी, सीधा सीधा प्लूटोक्रेसी। यहीं पर अगर जीरेंटोक्रेसी हो जाती तो बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा सरकार चलाई जाती, नियोक्रेसी हो जाती तो किसी नए व्यक्ति के द्वारा सरकार चलाई जाती, और जो ऑटोक्रेसी चलाता है बेटा उसे बोलते हैं लाडले ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट यानी बेटा एक तरीके का तानाशाह, और तानाशाह को ही हम क्या बोलते हैं, डिक्टेटर। और लाडले डिक्टेटर जहां पर राज करता है उस सरकार को आप बोलते हैं डिक्टेटरशिप, यानी बेटा इसका मतलब क्या हो गया आपका, तानाशाही। क्या लाडले, तानाशाही। ठीक है, ध्यान रखें। और गवर्नमेंट बाय पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल इज सो कॉल्ड लाडले डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी बेटा बात किसकी हुई है, डीमो की हुई है, और डीमो रूट वर्ड किसके लिए आता है बेटा, पीपल के लिए आता है। ध्यान रखना, लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार को हम क्या बोलते हैं बेटा, डेमोक्रेसी बोलते हैं, जैसे अपने इंडिया के अंदर है बेटा। नेक्स्ट, एन ऑफन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस। बेटा इमेजिनरी यानी लाडले काल्पनिक, काल्पनिक को आप क्या बोलते हैं, फिक्शियस, FICTHIOUS, फिक्शियस। क्या बेटा, फिक्शियस यानी कि काल्पनिक जगह जहां पर सब कुछ परफेक्ट हो भैया, हर कोई खुश हो। कल्पना करके देखो कितनी शानदार वो जगह रही होगी जहां हर कोई बेटा परम आनंद से, हर कोई मिलजुल के खुशी से रह रहा होगा, तो उस जगह को बोलते हैं बेटा यूटोपिया। सॉरी, क्या बोलते हैं बेटा, यूटोपिया। क्या बोलते हैं लाडले, यूटोपिया, यानी कि एक परम सुख जिसे आप ब्लिस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा, इसी को आप ब्लिस बोलते हैं। और ब्लिस को आप बोलेंगे मेरे लाडले जन्नत। क्या बोलेंगे मेरे भाई, जन्नत। जैसे बोलते हैं ना कि जन्नत के दीदार होंगे, यानी समझ लो वो जन्नत क्या बेटा, ब्लिस है। और ब्लिस को आप क्या बोलोगे बेटा, यूटोपिया। और अगर कोई ऐसी जगह है जो बहुत शानदार है, उसी को बेटा जन्नत को हम बोलते हैं पैराडाइज। क्या बोलते हैं लाडले, पैराडाइज। इसी वजह से आप देखते हैं होटल्स के नाम होते हैं होटल पैराडाइज, यानी कि एक ऐसा होटल जहां आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी उसे बोलेंगे होटल पैराडाइज। चलो बेटा, यूफोरिया क्या होता है बेटा, यूफोरिया का मतलब होता है बेटा उत्साह। क्या होता है मेरे प्यारे बेटा जी, उत्साह, जिसको हम और आप क्या बोलते हैं बेटा, जील बोलते हैं। क्या बोलते हैं लाडले, जील। जील यानी कि हमारे अंदर का उत्साह, किसी काम को करने की हमारी इच्छा, जिसको हम बोलते हैं बेटा फरवर, फरवर, या फिर रैप्चर, RAPTURE, रैप्चर। रैप्चर का मीनिंग भी क्या होता है लाडले, उत्साह ही होता है। क्या मेरे प्यारे बेटा, उत्साह ही होता है। आप चाहो तो इसी को आप बोल दो भैया एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म यानी मेरे प्यारे बेटा क्या हो गया, उत्साह हो गया। सारे वर्ड्स आपको भैया क्लियर करने पड़ेंगे। और उत्साही को आप यहीं से क्या बोलेंगे बेटा, अर्डेंट। क्या बोलते हैं लाडले, उत्साही को अर्डेंट। जील से क्या बोलते हैं बेटा, जीलस। और एंथुजियाज्म से क्या बोलते हैं, एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक। और बेटा इसी से और भी कई सारे शब्द यहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो जी, इन्फर्नो क्या हो सकता है भैया, जरा सोचो बेटा, क्या क्या वर्ड पूछ रहा हूं आपसे, इन्फर्नो यानी बेटा नरक। इन्फर्नो हो गया इसका ठीक अपोजिट बेटा, नरक। क्या हो गया मेरे प्यारे बेटा, नरक, जहां जिंदगी तबाह तबाह और तबाह हो, वो बेटा इन्फर्नो। और डिस्टोपिया, डिस्टोपिया का मतलब हो गया एक ऐसा राज्य बेटा जिसको तबाह कर दिया है पहले किसी ने, तो डिस्टोपिया यानी बेटा तबाह देश। वर्ड अच्छा था, थोड़ा सा मैंने डिटेल में पढ़ा दिया, ध्यान रखना बेटा। यूटोपिया, बहुत बढ़िया। और यदि यहीं पर एक वर्ड आ जाए इच्छा मृत्यु, तो इसे बोलते हैं बेटा यूथनेसिया। क्या बोलते हैं लाडली, यूथनेसिया। ठीक है, एक आसान क्वेश्चन बेटा, बंद जगहों का भय
हाँ बेटा, जब व्यक्ति को लगे कि मैं गुम जाऊंगा, मुझे तो भीड़ जो है मार देगी, मैं तो बेकार हो जाऊंगा, बेटा उसे बोलते हैं लाडले क्लस्ट्रोफोबिया। खुली जगहों का भय बेटा अगोराफोबिया। लाडले फोटोफोबिया लाइट का भय, जब एक व्यक्ति को प्रकाश से डर लगे, है ना। और बेटा ऑप्थो, बेटा ऑप्थो किसके लिए आता है? आंखों के लिए आता है। जब एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं बेटा आंखें खोलते वक्त कुछ डर लगे, इस तरीके का ये वर्ड है। ये थोड़ा साइंस का सा वर्ड है, ये मेडिकल साइंस का वर्ड है। ये 3 शब्द हमारे लिए बढ़िया थे। ओपन प्लेसेस का बेटा आपका लाडले आप याद रखो क्या हो जाएगा भाई? अगोराफोबिया। बंद जगह का बेटा क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लस्टर झुंड, तो झुंड हो जाएगा वहां लोगों का, भीड़ बन जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। और फोटो बेटा, फोटो कब खींचेगी? जब लाइट होगी, अंधेरे में थोड़ी खींच लोगे, समझ रहे हो ना। तो फोटोफोबिया बेटा लाइट का भय हो गया। जल्दी आगे बढ़ेंगे दोस्त। नंबर 13, अ शॉर्ट सेक्शन एज ऑफ अ बुक दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन द मेन पार्ट। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार बेटा, ये आज का मैं मानता हूं वर्ड ऑफ द डे है बेटा। आप अक्सर देखते हो किसी भी किताब से पहले उसकी प्रस्तावना होती है बेटा, और उसी प्रस्तावना को मैंने बहुत सारे शब्दों में आपको रिप्रेजेंट करना सिखाया है। जैसे सबसे मेन है बेटा प्रीफेज। हम और आप क्या पुकारते हैं बेटा जी? उसे प्रीफेज पुकारते हैं। प्रीफेज यानी लाडले किसी भी चीज की प्रस्तावना, और प्रस्तावना कोई हम और आप बोल सकते हैं बेटा प्रील्यूड। ध्यान रखना, प्रील्यूड, प्रील्यूड का मतलब भी बेटा प्रस्तावना ही होता है। ठीक है, आप बोलोगे सर ऑप्शन ही नहीं है, बात प्रस्तावना की कर दी आप। बेटा एक बात सुनो, प्रीफेज, प्रील्यूड, या फिर मैं कहूं तो प्रोलॉग भी बोल सकता हूं। LOGU, प्रोलॉग भी बोल सकता हूं। प्रोलॉग का मतलब भी उपसंहार यानी कि बेटा प्रस्तावना ही है। अपनी भाषा में इसे इंट्रोडक्शन भी कह सकता हूं बेटा, इंट्रोडक्शन भी कह सकता हूं। आप बोलोगे सर जी ऑप्शन ही नहीं है, क्या मजे ले रहे हो? अब बेटा मेरी बात सुनो, एक तगड़ा शब्द लेकर के जाओ, फेयरवर्ड। क्या लाडले? फॉरवर्ड। फोर यानी बेटा अग्र, वर्ड जो सबसे पहले आ रहा है, यानी आपने देखा ना फॉरवर्ड, यानी कि आप इसी को मेरे प्यारे बेटा प्रीफेज कह सकते हो। भाई फोरी का मतलब क्या होता है बेटा? फोरी का मतलब होता है पहले, और वर्ड यानी जो सबसे पहले शब्द आपके आ रहे हैं उन्हीं को आप बोलोगे बेटा क्या? फोरी वर्ड। क्योंकि वर्ड्स तो कर नहीं सकता बेटा लाडले, अगर वर्ड को वर्ड्स किया तो ये तो ग्रामर नाराज हो जाएगी, क्योंकि वर्ड यानी बेटा शब्द, और वर्ड्स करते ही बेटा जबान हो जाती है, कमिटमेंट हो जाता है। तो फोरी वर्ड बस 2 मिनट लास्ट, केवल 2 मिनट, ठीक है ना। तो बेटा फोरी वर्ड आपका क्या हो गया लाडले? प्रस्तावना हो गई। क्या हो गई मेरी भाई? प्रस्तावना हो गई। डन है बात लाडले? भाई कंक्लूजन बाद में होता है। पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है बेटा? पोस्ट स्क्रिप्ट आप बोलोगे सर एपीलोग होता है ये, मैं बोला हाँ बेटा एपीलोग को बोलते हैं एपीलोग, LOGUE, एपीलोग यानी बेटा प्रस्तावना की, मतलब कंक्लूजन कह दो भैया, क्यों टेंशन ले रहे हो, ये कंक्लूजन ही होता है यार। एपीलोग, कंक्लूजन, पोस्ट स्क्रिप्ट एक ही बात है। और पैराफ्रेज, पैराफ्रेज क्या कहोगे यार? ये आपके लिए आज मैंने चलो मान के चलो होमवर्क ही रख दिया, कोई नहीं भैया। एक लास्ट क्वेश्चन और कर देता हूं बेटा, क्योंकि 11 मिनट हो चुकी है। डिस्पाइट रिसेंट सुपरफिशियल moves toward political reconciliation, Libya remains in the grip of blood-stained, corrupt military exclusive circle of people with a common purpose. क्या कहोगे बेटा? तो यहां पर हमारी बात किसकी हो रही है भैया? ग्रिप ऑफ ब्लडशीड, करप्ट मिलिट्री एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पज। क्या कहोगे बेटा? हाँ बताओ बेटा जी। मन मुटाव के लिए यहां पे क्या बन सकता है? ऑब्लिक्यू, हाँ आ सकता है। यानी जब आप बेटा किसी से एक तरीके से मन मुटाव टाइप में कर ले रहे हैं, उसकी आप बात करें। क्लिकी तो बेटा गुट होता है, क्लिकी क्या होता है बेटा? गुट होता है, ये तो आप जानते ही हैं। चलो इस क्वेश्चन पर हम अभी अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आपके लिए एज अ होमवर्क में इसे छोड़ रहा हूं, आप इसे थोड़ा बढ़िया से देखिए, अभी समय भी हो चला है। कोई नहीं बेटा, कल फिर मिलूंगा, सेम टाइम सेम जगह मिलूंगा। डेली याद रखना आपके लिए मैं 24/7 तैयार हूं, ठीक है बेटा। बुक्स पर बहुत तगड़ी सेल आज चल रही है, सब बुक्स पर बहुत अच्छी सेल है, ना केवल मेरी बुक पर, सभी पर। तो आप बेटा वो बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपने ले ली है Y795 कूपन कोड यूज करके। चलो लाडले, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो यार, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। मिलता हूं आपसे कल रात फिर सेम टाइम सेम जगह। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल लाडले, बाय।